अचानक धन प्राप्ति के साथ साथ शत्रु होंगे परास्त, कहीं नजर नहीं आएंगे आपके गुप्त शत्रु। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की। अब आपका काम आपको पहचान दिलाएगी और आपका पैसा आपको नाम दिलाएंगे। आपका पैसा पूरी दुनिया को नचाएंगे और पूरी दुनिया पे आप राज करेंगे। एक वक्त ऐसा था जहां पूरी दुनिया के इशारों पे आप नाचने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि आप कर्जे के दलदल में, बिजनेस, व्यापार, संकट, समस्या से घिर गए थे। लेकिन बुध की मार्गी चाल, जो बुध आपके जीवन बर्बाद किए, बिजनेस, व्यापार बर्बाद किए थे, अब उसी बुध का रहस्य हम बताने जा रहे हैं। साथ ही कैसे आप दुश्मन पे विजय प्राप्त करेंगे, कैसे आपको अचानक धन का लाभ होगा, कैसे आपको कर्जे से मुक्ति राहत मिलेगी, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स हम आपको बताने के लिए आए हैं इस पूरी वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, कृपया कहीं जाइएगा नहीं, पूरी स्पष्टता के साथ आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि 11 अगस्त 2025 के दिन व्यापार, वाणी, बुद्धि, परिवार के कारक बुध ग्रह आपके छठे भाव में आ रही है, 6 भाव में आ रहे हैं, जो कि छठा भाव रोग, ऋण, रोग, स्वस्थ, कर्ज का माना जाता है, शत्रु का माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बुध जो है मार्गी अवस्था में है, यानी आगे की तरफ आए हैं, तो यहाँ आपके गुप्त शत्रु का विनाश होगा, साथ कर्जे से राहत मिलेगी और साथ ही गुप्त धन या अचानक धन का आगमन होगा। क्योंकि अंक ज्योतिष में 6 अंक जो होता है शुक्र का होता है, जो सुख सुविधाएं, धन, दौलत, वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। जो भी हमारे जीवन में सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता है, ये सब शुक्र के कारण ही होता है। और शुक्र महाराज की जब हमारे ऊपर दृष्टि बनी रहती है तो हम अपने जीवन में हमेशा सुखी जीवन जीते हैं। हमारे पास धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। लेकिन जैसे सूर्य नीच के हो जाते हैं तो हर एक चीज हमारे जीवन से चले जाते हैं, हर एक समस्या हमारे सामने निकट प्रकट हो जाते हैं। और शुक्र खुद नहीं जाते, उसको भगाने में लमसम 3 ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ही बदमाश ये तीनों के तीनों ग्रह है। कैसे शुक्र को भगाते हैं आपके जीवन से बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ था तो पहला चरण आपके हिसाब से चल रहा था, आपके हर एक सपने सच हो रहे थे, आप खूब मस्ती कर रहे थे कि हमारा हर एक सपना सच हो रहा है, हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो घटना घटित होने वाले थे उससे आप बेरुख थे, आपको अनजान थे। और जैसे आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ तो इसके शनि के 7.5 आरंभ होते हुए ही क्या हुआ, पूरी तरह से प्रतिबंध आपके जीवन में, चारों तरफ का रास्ता बंद हो गया, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिला। और सबसे पहला तांडव शनिदेव महाराज आपके ऊपर दृष्टि डाले, और आपके ऊपर दृष्टि डालते ही नवों के नवों ग्रह हैं वो आपका साथ छोड़ना आरंभ कर दिए। और पहला ग्रह जो आपका साथ छोड़ा वो था बुध, यानी व्यापार, बिजनेस, परिवार, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है बुध, और बुध का साथ छोड़ने से बिजनेस ठप पड़ गए, पैसों का आना बंद हो गया, धन, व्यापार, बिजनेस पूरी तरह से समाप्त हो गए। और इसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा था, जो नेटवर्किंग वर्क, जो इनकम का जरिया बन रहा था, जो पैसा आ रहा था, उसे कौन ब्लॉक कर दिया। तो ये 4 अंक यानी राहु देव महाराज। और राहु देव महाराज जब संकट समस्या उत्पन्न कर दिए तो राहु देव महाराज संकट समस्या उत्पन्न करने के बाद बाकी बचा कौन, तो ये 9 अंक यानी मंगल। जब बुध आपका साथ छोड़ दिए, इसके बाद राहु आपका साथ छोड़ दिए, और राहु बुध के साथ छोड़ने के साथ आपके दुश्मन बन गए मंगल, जो कि आप चिड़चिड़ापन सा क्रोधित रहने लगे। अचानक से आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस होने लगे, खुद आप इतने संकट समस्या में घिर गए कि आप तो ऐसे ऐसे भावना विचार मन में आने लगे कि आप ये कभी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपका साथ छोड़ा शुक्र, जहाँ सुख संपत्ति के साथ साथ सुख, धन, वैभव, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चले गए, कहीं कुछ नहीं बचा। और यही सब कार्य 9 के 9 ग्रह आपके जीवन में किए। लेकिन अब यही 9 ग्रह आपके उन्नति के राहों पे लेकर के जा रहे हैं, एक पे एक ग्रह सपोर्ट आपको दे रहे हैं। क्योंकि 9 और 10 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है और उस दिन तक सावन रहेगा, और सावन समाप्त होते ही बुध महाराज आपके राशि में मार्गी होने के लिए आ रहे हैं 11 जुलाई के दिन। 11 जुलाई से आपके अचानक से धन का आगमन होगा, कर्जे से राहत मिलेगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिलेगा, शत्रु पर आप विजय पा सकते हैं, शत्रु परास्त हो सकते हैं। और साथ ही अपने जीवन में अपने इच्छा अनुसार हर एक सपना आपका सच होगा। जो व्यक्ति के ऊपर काफी लायबिलिटी हो गए थे, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था, बिजनेस व्यापार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बुध का सपोर्ट मिलेगा, छठे भाव में है। और छठा भाव जो है
सुख वैभव का प्रतीक माना जाता है, धन दौलत का प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति के पास धन दौलत जब होता है तो व्यक्ति जो चाहते अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य कर पाते, अपने अनुसार जी पाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हर एक सपना साकार कर पाते हैं। लेकिन जब धन दौलत व्यक्ति के जीवन से चले जाए तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है, उससे तो एक चलती फिरती लाशें बन करके रह जाती है। वहीं राहुदेव महाराज की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बन रही है, जो कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन के साथ साथ धन का आगमन भी करेंगे। अचानक लॉटरी, सट्टे व नेटवर्किंग, शेयर मार्केटिंग से वहां से भी आपको फायदा कराएंगे। लेकिन सर लॉटरी वगैरह से आपको बचने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव महाराज है। और शनिदेव महाराज क्या करते हैं, जो व्यक्ति जल्दी शॉर्टकट का जरिया अपनाते हैं उनके जीवन में और समस्या खड़ा कर देते हैं। और आपके राशि के स्वामी के सहस्वामी फाइनेंशियल मंत्री, वित्त मंत्री राहुदेव महाराज है। तो राहुदेव महाराज कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी ला देते हैं, उन्हें धन संपदा पद प्रतिष्ठा भी अच्छी तरह से दे देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति उन्हें संभाल नहीं पाते और व्यक्ति सोचते हैं कि हमसे बुद्धिमान, हमसे बलवान, हमसे धनवान कोई भी नहीं है। और जो व्यक्ति अहंकार रख लेते हैं धन के साथ, उनके जीवन में फिर से राहुदेव और शनिदेव महाराज यही काम करते हैं। फिर से उनके पास से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी हर एक चीज एक एक करके छीन लेते हैं। आप देखिए होंगे कि बहुत ऐसे पुलिस अफसर हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है, सुख सुविधा है, सत्ता, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज मिलते हैं। जब वो गलत काम करते हैं वो पकड़ा जाता है, कैसे उन्हें बड़े अफसर के साथ उन्हें खड़ा करके उनके जो वर्दी होते हैं, जो उनके जो रक्षा करने के जो यंत्र होते हैं, वो सारे जो उनके कंधों पे सितारा लगा हुआ होता है, सारे एक एक चीज करके उतार लिया जाता है, नौकरी सस्पेंड कर दिया जाता है। उस समय सोचो उस व्यक्ति का क्या हाल होता होगा, जब पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी भी चली गई, साथ में नौकरी भी चली गई, जो बचा खुचा था वो हमारे ऊपर, उसके ऊपर जो है वो इल्जाम लगा करके अब उन्हें फाइन भी भरना पड़ेगा। तो यही सब राहु और शनि ही के ही कमाल के कारण इस तरह की घटना देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन यही बुध अब आपके जीवन में अचानक से धन परिवर्तन, कर्जे से राहत, मुक्ति, नौकरी में प्रमोशन, शत्रु पर विजय प्राप्त करवाएंगे, रोग ऋण से शत्रु से पूरे तरह से समाप्त करेंगे। लेकिन क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कब अहंकार में चले जाते हैं कोई नहीं जानता। जब तक उन्हें संभलने का मौका मिलता है तब तक वो सब कुछ गवा दिए होते, क्योंकि राहु का आपका फाइनेंशियल मंत्री है, वित्त मंत्री राहु है। राहु क्या करते हैं, हमें कभी कभी हमें माया जाल में फंसाते रहते हैं, हमें ऐसे ऐसे लालच देते रहते हैं जहां हम खुद जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा डूब जाता है, चला जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कि पैसा डूब ही जाता है, चला ही जाता है। जो राहु आपके जीवन में समस्या, संकट, सुख, वैभव, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी सारे समाप्त कर दिए थे, यकीन मानिए और मुझे भी खुद विश्वास है कि यही राहु फिर से वापस करेंगे और फिर से हर एक चीज आपको देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर राहु की कृपा रहती है वो व्यक्ति बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, मान सम्मान पाते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़े कामयाबी पाते हैं। और जो व्यक्ति कुंभ राशि के हैं उनके ऊपर तो सदैव